ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। रम्ये दूढ़ सौवे सिद्धि झाड़ू तम खवद दीह संसारी। दस्य दस्य दो दो अजिणी दस्य दो अणुपेड़म उच्छे। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो अच्छायाणं नमो लोहि सौविसावणम्। कुंदने वर्ण धवल गति सम्यक जिनका धाम। ऐशी गुरु विरागी को शत शत बार प्रणाम शत शत बार प्रणाम शत शत बार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवाय देव एक खजर श्री आदिनाथ भगवान की। देवाय देव एक खजर श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विराग सगर जी महाराज की। भूचेतन आत्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ के पादमूल में बैठ के अनेकांत धर्म को, अनेकांत शासन को स्यादवाद शैली के माध्यम से सुनने का प्रयास करते हैं। और वास्तविकता में हमने जो अभी किया है ये सब गीतग्राही है। समझना पटवारी जी, ये सब पूजा जो हम करते हैं ये गीतग्राही है। जो हमने सुन रखा है गीतग्राही है। पर जो जो स्वाध्याय में नया नया आता है वो अपूर्व अपूर्व आता है। क्या आता है? और वास्तविकता में देखा जाए स्मृति में जो रहता है ग्रहण किए को ही स्मृति होती है। किसकी होती है? ग्रहण की ही स्मृति होती है। और आगे आगे का ज्ञान वृद्धिगत होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। अपन को क्या होना चाहिए? और उसी में आनंद आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि महाराज पूजा करते करते या क्षेत्रों की वही वही वंदना करते रखते फिर क्या हो गया, वही चलता है ना, तो फिर मन ऊब जाता है। जैसे रोटी खाते 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 मन ऊब जाता है तो आप नए प्रकार के व्यंजन बना लेते हो। क्या है? नए व्यंजन बनाते हो। ऐसे ही रुचि बढ़ाने के लिए, अच्छे समझना, रुचि बढ़ाने के लिए जैसे नए नए व्यंजन बनाए जाते हैं वो इंद्रिय भोग के लिए, ऐसे ही आत्मरुचि बढ़ाने के लिए नया नया स्वाध्याय होना चाहिए, नया नया विषय होना चाहिए, नया नया प्रमेय होना चाहिए जिसमें जिज्ञासा हो। और जिज्ञासा के साथ में हाँ, और हो सकता है हम ऐसी सोच पे चलते रहेंगे और ऐसा नया नया अगर बहुत आगम को पढ़ेंगे तो हमारे से बहुत से जो मिथ्या मत हैं या हमारे अंदर का जो पक्षपात है, हमारे अंदर का जो एकांत है वो बाहर निकल के आएगा। बहुत सी ऐसी मान्यताएं आपने भी सोचा होगा, पर देखो होता भी यही है। हम एक पूजा पकड़ लेते हैं,
क्या होता है, हम एक पूजा पकड़ लेते और उसके बाद हम उसकी दूसरी नहीं करना चाहते, भले वही भगवान की क्यों ना हो, भले वो देवशास्त्र की क्यों ना हो, क्योंकि अपन को एक उसी में अपन एक अब रम गए हैं, वही चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। फिर क्या होता है, पूजा तो क्रिया तो वो हो जाती है, पर वो आनंद जो चाहिए ना, वो आनंद नहीं मिलता। क्यों? जैसे नमोकार मंत्र को आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, इसकी भी प्रक्रियाएं हैं, इसलिए अलग अलग मंत्रों का जाप भी है। क्यों? आप पढ़ते पढ़ते इतने अभ्यस्त हो जाते हो कि आप अन्य भी कार्य करोगे और नमोकार मंत्र भी पढ़ते रहोगे। क्या हो जाएगा? इसीलिए आचार्यों ने उसकी भी विधि दी है कि आप उसको, अगर आपका उपयोग नई नई विशुद्धि नहीं बना पा रहा है, नए नए ज्ञों को नहीं ला पा रहा है, तो आप उस विशुद्धि को बनाने के लिए नमोकार मंत्र को भी आप अलग अलग तरीके से आप जाप करना प्रारंभ कर दो। कई लोग जैसे अपन नमोकार मंत्र ऐसा भी पढ़ते हैं, कई लोग इसको ओम बनाते हुए पढ़ते हैं, कई लोग देखना अभी इसी की बता रहे हैं आपको बात, कई लोग इसी को भिन्न भिन्न तरीके से पढ़ते हैं, और कई लोग तो ये है वास्तविकता में ये उंगलियों पे बहुत से लोग विवाद करते हैं, उंगलियों से तो जाप होती ही नहीं है, ध्यान से होती है। सीधा सीधा आप सीधा आगम देखो ना, भगवान कौन सी उंगली पे हाथ रखे हुए हैं। चाहे खड़गासन में भगवान बाहुबली को देख लो आप क्या हैं, और पार्श्वनाथ भगवान को देख लो क्या है। सारे जो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा है या जाप की है, इसको भी नया करना है ना, तो मन में पूरी गिनती भी चलती रहे और जाप भी होता रहे। एक कमल जाप होती है, उसमें भी नमोकार मंत्र का ही उच्चारण करना है, पर कमल हृदय पे कमल बनाया जाता है। कमल बनाने के बाद ये ध्यान की विधि है, एक एक घंटे निकल जाएंगे, और नमोकार मंत्र आप तो एक श्वास में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेते होगे, वो जबकि 3 श्वासोच्छ्वास में 1 बार नमोकार मंत्र पढ़ना पड़ता है। उसकी विधि है। जितने भी मुनियों के कृति कर्म हैं, कायोत्सर्ग की विधि दी है, उसमें यही दी है, नमोकार मंत्र को श्वासोच्छ्वास पूर्वक पढ़ना चाहिए। नया नया विषय मिलेगा आपको। चित्त को स्थिर करना है। किसको करना है? चित्त को स्थिर करना है, तो श्वास को भी स्थिर करना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा आपको? नमो अरिहंताणम ये आप बोल रहे हो, तो इसको बोलते हुए श्वास को अंदर लो। नमो सिद्धाणम बोलते हुए श्वास को छोड़ो। नमो आयरियाणम श्वास को फिर अंदर लो। नमो वज्झायाणम बोलते हुए श्वास को छोड़ो। नमो लोहे इतना बोलना है, आधा पद अंदर लो। सब साहुणम बोलते हुए श्वास को छोड़ो। ऐसे 3 श्वासोच्छ्वास पूर्वक ये नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है। फिर भी अगर नमोकार मंत्र आपको अभ्यस्त हो गए, फिर भी मन नहीं लगता है, तो आप उल्टा नमोकार मंत्र पढ़ लो। बोले महाराज जी उल्टा कैसे पढ़ लें? क्या साधु सिद्धों से और अरहंतों से बड़े होते हैं क्या? नया नया विषय देखो भैया, अभी तक आपने नहीं सुना होगा। एक बार हो भी गया, क्या हुआ, एक नागसेन स्वामी का एक ध्यान का ग्रंथ है तत्वानुशासन। उसमें लिखा हुआ था कि उसमें था अरहंत को यहाँ, उनने चित्र बनाए होंगे, अरहंत को यहाँ, उसके बाद आचार्य को यहाँ और सिद्धों को यहाँ विराजमान करना है। जब वो ध्यान हो गया, होने के पश्चात वो आचार्य के पास पहुँचे कि महाराज जी ने तो गलत ध्यान करवा दिया, अरहंतों को तो नीचे बिठाल दिया। आचार्य बोले आपने कैसा ध्यान कराया था? हमने कहा ध्यान तो आपने जैसा बताया था और जिन आगम में जो मिला है उसी को बताया है। और वो पुस्तक अनेकांत
वहाँ से ग्रंथमाला से छपी हुई थी। हमने बताया कि अच्छा सी ये है। बोले भैया बहुत से लोग अज्ञानी हैं, क्या करोगे? ये नहीं समझते हैं कि हमारी नज़र में, ध्यान रखना, हमारी नज़र में छोटा बड़ा होता है, अरहंतों में, ध्यान में, उपयोग को स्थिर करने के लिए, अवलंबन के लिए इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जिनागम में व्यवस्था है, तत्वानुशासन में ही लिखा है और मूलाचार में भी लिखा है। क्या लिखा है? पूर्वानुपूर्वी। जो क्रम है उसको बोलना, पूर्वानुपूर्वी। फिर है आपका उपयोग नहीं लग रहा है, पश्चातानुपूर्वी। यानी आप जो है णमोकार मंत्र को णमो लोई सब साउडम से स्टार्ट करते हैं और णमो अरिहंतान तक बोल सकते हो आप, सो कोई पाप नहीं लगेगा। नया विषय समझो आप क्या है। और तीसरा दिया है, जब इसका भी अभ्यास हो जाए फिर भी उपयोग नहीं लग रहा है तो आप फिर क्या करो, यथा तथानुपूर्वी। कहीं से भी आप णमोकार मंत्र का पद उठाना है। क्या लिख दिया है? कहीं से भी आप णमोकार मंत्र के पद को उठाएं और उसको बोले और 5 पद पूरे होना चाहिए, तब आपका वो एक बार णमोकार मंत्र पूरा कहलाएगा। ये जब विधियां हम करते हैं तब जीव को जो है ना उसका उपयोग स्थिर होता है। सब बातें किसके लिए कही गई है? चित्त को स्थिर करने के लिए और चित्त को पंच परमेष्ठी में लगाने के लिए इसको कहा है सो उपयोग। क्या कहा गया है? शुभ उपयोग। और जहाँ निज की कसाई की पूर्ति होती है, निज की वासनाओं की पूर्ति होती है, उसको कहा है चित्त। जहाँ दुश्चित्त हो जाता है उसको असोपयोग। अपूर्व अपूर्व सुनो, नया नया सुनो। जो हमने किया है उससे भिन्न अब हमें और करना है। क्या है? चित्त दूषित होता है, ध्यान रखना, ध्यान नहीं होता है। इसका अर्थ ही है निज के उपादान में कमी है। किसमें है? निज के उपादान में कमी है। निमित्त को दोष मत दो, निमित्त तटस्थ होता है। ध्यान रखना, निमित्त जैसा है वस्तु वैसी रहती है, ठीक ना। उपादान की योग्यता जैसी जैसी होती है कार्य वैसा वैसा होता है। चित्त दूषित क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हारा उपादान कमजोर था, दूषित किया। ध्यान रखना, जहां जहां कसाय का वास होगा, जहां जहां पंचेंद्रिय के भोग होंगे, जहां जहां विषयों की लीनता होगी, वहां वहां तुम्हारे चित्त में दोष उत्पन्न होंगे। ये दोष भी निजी आत्मा का है, किसी निमित्त का नहीं है। कर्म का भी दोष नहीं दे सकते हो। आप पुरुषार्थ करो ना, पुरुष हो आप। क्या है? अपन पुरुष है। पुरुष का अर्थ क्या होता है? जो पुरुषार्थ करता है। पुरुषार्थ का अर्थ क्या होता है? जो विपरीत दिशा में चलता है। कैसा? यानी जो कर्मों के अनुसार नहीं चलता। यदि क्रोध आया और क्रोध में तुम क्रोधी हो गए, ध्यान रखना, अपने उपयोग को क्रोध में कर लिया, तो ये तुम्हारा कोई पुरुषार्थ नहीं है। जहां क्रोध है वहां समता में परिणाम, क्षमा में परिणाम बनाओ, ये है तुम्हारा पुरुषार्थ। सही पुरुषार्थ क्या है? क्रोध आया तो क्रोध कर लिया, मोह आया तो मोह कर लिया, राग आया तो राग कर लिया। माने जहां तुमको कर्म बहा रहा है तुम वैसे ही चल रहे हो। यानी तुम कर्म के द्वारा प्रेरित हो, जैसा कर्म नचा रहा है वैसे तुम नच रहे हो। जबकि कर्म पुद्गल है, तुम चेतन हो। तुमने ही कर्म किए थे, आज उदय आया है, फिर उस उदय में भी तुम समता रख सकते हो। क्या रखना चाहिए? समता रखना चाहिए। और यही पुरुषार्थ योगी करता है, जिससे कि कर्म की निर्जरा होती है, पुनः बंद नहीं होता है।
जहाँ जहाँ देखना, जहाँ जहाँ चित्त को पंच परमेष्ठी में स्थिर किया जाता है। अभी ध्यान रखना, अब इसलिए कह रहे हैं सोपयोग की जब भी बात आएगी, पंच परमेष्ठी की आराधना सोपयोग है। क्या है? और 5 पापों की आराधना या कसायों की आराधना असोपयोग है, और उससे चित्त दूषित होता है। जहां जहां चित्त दूषित हुआ है, भले ही किसी ने किया हो, किसी का निमित्त बना हो, पर वास्तविकता तो क्या है? स्वयं के उपादान में कमी थी। ये मत कहना कि हमारे माता पिता ने शादी करा दी, हमारे माता पिता ने ऐसा नहीं करने दिया, ये सब दूसरों का दोष है ना? देना तुम्हारा ये भाव है, दूसरों का ये दोष दे रहे हो। वास्तविकता में क्या है? स्वयं के अंदर राग भाव बैठा था। माता पिता कोई घोड़े पे नहीं बैठे थे, बैठने तो आप ही गए थे, है कि नहीं? महेंद्र कुमार जी बताओ कि माता पिता बैठे, बोले महाराज जी उन्हें जबरदस्ती शादी करती, नहीं तो हम महाराज बन जाते हैं। नहीं, अंदर का अगर उपादान मजबूत होता, अंदर का अगर उपादान मजबूत होता तो वो चीज नहीं हो सकती थी। बहुत सारी बातें लोग जो कहते हैं ना, जमाना खराब हो गया, काल को दोष देते। एक और ध्यान रखना, बहुत सारे लोग काल को दोष देते हैं। काल को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा उपादान खराब है, इसलिए तुम प्रभावित होते हो, चित्त दूषित करते हो, है ना? चित्त में, उपयोग में उस वस्तुओं को लाते हो, विषय कसायों को लाते हो, तो तुम्हारा चित्त दूषित होता है। और तुम चाहो तो धर्म ध्यान भी कर सकते हो, पर क्या करें? अनादि के संस्कार क्या है? अनादि के संस्कार की जीव जो है निरंतर अशुभ का ही चिंतन करता है। समय सारजी में आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है, सुध परिचदान भूया सबवस्व भी काम भोग बंद का, ए तस्वलंबो रवरी बिल्वो भेतस्य। यानी दृष्ट, श्रुत और अनुभूत, 3 बातें। कौन कौन सी? दृष्ट माने देखी गई, श्रुत यानी सुनी गई, और तीसरा अनुभूत यानी अनुभव की गई। कौन कौन सी है? अनंत बार जिसको हमने सुना है, देखा है और अनुभव किया है। काम भोग बंद की कहा, काम भोग और बंद की कथाओं को ही सुना है अनंत बार। ये तत्सवलंबो, आचार्य भगवान कहते हैं कि ये तत्सवलंबो, ये सुलभ है, चारों गतियों में मिलती हैं। बताओ 4 संज्ञाएं कहाँ नहीं है? चारों गतियों में है। चारों कसायों के योग हर जगह मिल जाते हैं, ध्यान रखना। और जैसे जीव, देखना, जैसे जीव, अब आप समझ नहीं पा रहे, जैसे जीव इन कसायों से परे होता है, और सीधा सीधा कहा जाए जितनी जितनी कसाएं मंद होती जाती हैं, गुण स्थान ऊपर आता है। सम्यक दृष्टि बनने के लिए भी अनंतानुबंधी कसाएं छोड़ना पड़ती है। कैसी होना पड़ती है? अनंत अनुबंधी छोड़ना पड़ती। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, असुपयोग की बात आई, दुश्चित्त, चित्त को दूषित मत करो, अपने उपादान को संभालो। अभी तक तो हम निमित्तों को दोष देते थे, अब समझ में आएगा दोष तो उपादान का है। किसका है? ग्रहण किसने किया? ग्रहण किसने किया? जीव ने। चाहे गाली ग्रहण की हो, चाहे विषय कसाय ग्रहण की हो, किसने किए? अब ग्रहण नहीं करोगे, ग्रहण ही नहीं करोगे तो चित्त दूषित होगा कैसे? अच्छे समझना क्या है। जैसे बहुत सारी बातें हम संसार में लगा लेते हैं, ग्राहक ने कुछ भी कहा अनसुना कर देते हैं। क्यों? हमें अर्थ की व्यवस्था चलाना है। उसकी बातें सुनते क्या, लड़ते क्या,
प्रत्युत्तर करते क्या? नहीं, और उससे कह देते ठीक है, लेना हो तो ले लो, समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतनी समता जैसी आप दुकान पे रख लेते हो, अर्थ के लिए कर लेते हो, ऐसी व्यवस्थाएं परमार्थ के लिए अगर करना शुरू कर दो तो तुम्हारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाए। जितना दुकान पर एक ग्राहक की सुन लेते हो, नौकरी में एक साहब की सुन लेते हो, या कंपनी मालिक की सुन लेते हो, या जनता की सुन लेते हो, उतना ही अगर हम मोक्ष मार्ग में करने लग जाएं तो हमारा गुण स्थान ऊपर बढ़ने लग जाएगा। पर अपन वो करते कहाँ हैं? ये निज के उपादान की कमी है। यहाँ चित्त दूषित होता है, दुकान में चित्त दूषित क्यों नहीं होता है? होता भी है तो निकाल देते हो। ग्राहक ने गाली भी दे के चला जाता है, माल भी फेंक के चला जाता है, उल्टी सीधी बातें भी और ज़्यादा सुना जाता है, फिर भी आप शांति से कैसे सुन लेते हो? ऐसी कैसी समता? और मंदिर में ऐसी कैसी विषमता, मंदिर में ऐसी कैसी विषमता कि हम थोड़ी सी बात में उद्वेलित हो जाते हैं। जहाँ हमें सम्यक्त का साधन चाहिए था, जहाँ निष्कषाय भाव से रहना चाहिए था, देखना वहाँ कषाय करके बैठ गए हैं। जहाँ कषाय भाव से बैठे हैं वहाँ निष्कषाय का अपन आनंद ले रहे हैं। है विपरीतता की नहीं है? समझो ये बहुत आवश्यक है। क्या है? यही नहीं कर पा रहे, इसलिए अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं कर पा रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं क्रिया भी आवश्यक है। क्या है? क्रिया भी आवश्यक है, पर समझो क्रिया के साथ ज्ञान भी बहुत आवश्यक है। क्या है? अच्छे समझना, आचार्य भगवान ने स्पष्ट लिखा है, हतम ज्ञानम क्रिया शून्यम। जब हम लोग को समझ में आया तब वास्तविकता में समझ में आई बात कि अपन क्रिया पे जोड़ देते थे। क्रिया के साथ ज्ञान भी आवश्यक है। क्या लिखा है? हतम ज्ञानम क्रिया शून्यम। हतम ज्ञानम, ज्ञान के बिना क्रिया शून्य है। मत करो आप स्वाध्याय, आपकी क्रियाएं शून्य रहेंगी। किस में हिंसा है, किस में नहीं है, कौन सी क्रिया में कौन सा विवेक लगाना चाहिए। क्रिया करने का भी विवेक होना चाहिए। क्या है? हर चीज विवेक से ही करना चाहिए। वास्तविकता तो यही है, विवेक से की गई छोटी सी क्रिया बहुत बड़ा कार्य कर देती है, निर्जरा का काम करती है। और जो विवेक से नहीं की गई है क्रिया, ध्यान रखना, विवेक से नहीं की गई है क्रिया, वही तुम्हारा बंध का भी कारण बन सकता है। हतम ज्ञान च क्रिया। और आचार्य महाराज कह रहे हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्ञान तो कर लेते पर क्रिया नहीं करते हैं, वो भी उनको शून्य है। उदाहरण दिया है ज्ञान और क्रिया के लिए। देखो, ज्ञान और क्रिया के लिए क्रिया अंधी होती है। कैसी होती है? क्रिया कैसी होती है? अंधी होती है। हमें जो करना सो करना, लड़ जाएंगे, वेदी पे लड़ जाएंगे, सोचना श्री जी के पीछे लड़ जाएंगे, कर जाएंगे, और क्या है, जबकि हमें वहाँ से समता का पाठ सीखना चाहिए था। यहाँ तीर्थंकरों की साधना की समय भी उपसर्ग हुए, उन्होंने साधना छोड़ के लड़ने नहीं गए। हम क्या कहें, पूजा और स्वाध्याय छोड़ के और लड़ने पहुँच जाते हैं। समझो, ऐसे उपसर्ग काल में भी चित्त को दूषित नहीं किया जाता, और जिनके चित्त उपसर्ग काल में दूषित हो गए हैं उनका मोक्ष मार्ग छूट गया है। आगम से समझो ना इस बात को। पांडव को देख लो आप, पांचों पांडव को 101 साथ एक से उपसर्ग हुए। क्या है? 3 पांडव जो बड़े थे उन्होंने कोई चिंता नहीं की, आराम से सहन कर रहे थे, उन्होंने किसी की चिंता भी नहीं की, उन्होंने कोई चिंता नहीं की। और 2 छोटे भाई नकल और सहदेव जो थे वो सोच रहे थे कि बड़े भाई कैसे सहन कर रहे होंगे। बस थोड़ा सा राग ने
थोड़े से राग ने थोड़ा सा पर विकल्प किया तो उनको सर्वार सिद्धि में रुकना पड़ गया, उनका मोक्ष नहीं हुआ, केवल ज्ञान नहीं हुआ। सीधा सीधा है चित्त को न राग से न द्वेष से दूषित नहीं करना, ये है परम ध्यान। क्या है? ये है परम ध्यान। इसलिए जहाँ जहाँ जीव का कर्म का उदय भी आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा, अभी भी वर्तमान में आपका कर्म को उदय आ रहा है, पर आप लोग अभी इस समय मंदिर में और प्रवचन सुनने बैठे हो, उपयोग को स्थिर किए बैठे हो, आपकी भी निर्जरा चल रही है, उन कर्मों का उदय भी आ रहा है, वो निर्जरा भी चल रही है। प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी कर्म का बंध भी होता है, उदय भी होता है, निर्जरा भी होती है। ध्यान रखना, अभी भी कर्म का उदय आ रहा है, पर उसका फल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आपकी मंद कसाय है। अगर कसाय की तीव्रता होती आप मंदिर में नहीं बैठ सकते थे। कर्म की तीव्रता होती है, पुरुषार्थ कार्यकारी नहीं होता है, ध्यान रखना। फिर तो व्यक्ति सुनता ही नहीं है, सुनना भी नहीं चाहता है। जब कसाय की तीव्रता होती है तब, जब मंद कसाय होती है तब जीव धर्म ध्यान कर पाता है। ध्यान रखना, अभी कसाय होती है, निष्कसाय अभी नहीं हो। क्या है? निष्कसाय तो केवली भगवान है या 10वें गुण स्थान से ऊपर वाले जीव है। अभी मंद कसाय चल रही है। कौन सी कसाय चल रही है? कह देते हमारे कसाय का अभाव है, अभी भी मंद कसाय चल रही है। क्षमा 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 करना भी मंद कसाय में है। सुनो, आपने नया विषय सुना, क्षमा करना भी कसाय है, मंद कसाय है। आराम बेटा, क्षमा करना भी मंद कसाय है। क्या है? क्षमा करना भी मंद कसाय है। ये भी कसाय है, समझना आप इसको। कसाय में समझना, निष्कसाय नहीं हुए आप। क्या है? निष्कसाय नहीं हुए। और वास्तविकता में जैसे जैसे कसाय को मंद करते जाओ, अनंतानुबंधी छूटी। अब अनंतानुबंधी कैसी होती है उसको समझने का प्रयास करो। यानी अब अच्छे समझना, चाहे देवसास गुरु के निमित्त से, चाहे कोई के भी निमित्त से, आपकी कसाय यदि 6 महीने चली, और कसाय एक प्रकार की नहीं होती है। कसाय जो है ना, 4 प्रकार की मुख्य रूप से होती है: क्रोध, मान, माया, लोभ। 6 महीने से अधिक कसाय चली, भैया जिसका जो होना होगा सो होगा, पर उसका सम्यक तो अगर बना है तो नीचे गिर जाएगा। 6 महीने से कसाय अधिक चली तो उसका गुण स्थान पहला हो जाएगा। अब वो सम्यक दृष्टि नहीं रह पाएगा, चाहे वो मुनिराज हो और चाहे वो श्रावक हो। नए विषय सुनो। हम समझते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि हम व्रत आदि लिए हैं, यहाँ तक कि मुनिराज भी क्या है, पिछी कमंडल लिए हैं, वो भी पहले गुण स्थान में हो सकते हैं चित्त दूषित होने से। ये बात आ रही है यहाँ तो। इसीलिए अंतरंग को संभालना है। किसको संभालना है? बहिरंग को तो तुमने संभाल लिया कि मंदिर तक ले आए, बहुत अच्छा किया। विषय कसायों से बच के, राग द्वेष से बच के आपने बहुत पुरुषार्थ किया कि आप मंदिर तक ले आए। अब अपने अंदर के कसाय परिणामों को स्वयं संभालना है, चित्त को दूषित नहीं होने देना है। जैसे ध्यान रखना, सोले वाला व्यक्ति दूसरे से डरता है कि कहीं छिल ना जाए, ऐसे ही कहीं मेरे भाव खराब ना हो जाए, ऐसे डर के रहना चाहिए। विशुद्धि खराब ना हो जाए, विशुद्धि का हनन ना हो जाए, ध्यान रखना, नहीं तो हिंसक हो जाओगे। इसी का पुरुषार्थ योगी करते हैं। निमित्त हटा दिए, क्या कर दिया? निमित्त हटा दिए,
फिर भी कोई कर्म आ जाता है तो चित्त को दूषित नहीं होने देना, यही सच्चा योगी की सच्ची साधना है। उपयोग को शुभ में लगाना है, उपयोग को अशुभ में नहीं लगाना है। हम क्या करते हैं, क्रोध आने पर क्रोधी हो जाते हैं, लोभ आने पर लोभी हो जाते हैं। यही समय सार में दिया है। जीव जो है ना ऐसा ऐसा परिणमन कर जाता है। जैसे आपको बताया था, लोहे के अंदर आग प्रवेश कर गई, वो लाल हो गया, संयोग अवस्था है। कैसी अवस्था है? संयोग अवस्था है। लाल जो किया गया है वो आग ने किया है। किसने किया है? ऐसी तुम्हें भी क्रोध आया है, ये कसाय ने किया है। किसने किया है? कसाय ने किया है। जैसे राम ने सीता से कहा था कि धोबी का अपवाद लगा था या लोग अपवाद लगा था, तब उन्होंने बाहर निकाला। उस समय राम नहीं बोल रहे थे, उस समय उनके मुंह से धोबी बोल रहा था या कसाय बोल रही थी वो। ध्यान रखना। जैसे किसी को व्यंतर नहीं लग जाता है तो एक आत्मा में दूसरा जीव बोलता है, ऐसे ही जब जीव को कर्म का व्यंतर लग जाता है तब वो सिर पे बैठ के बोलता है, कंगूरे पे चढ़ के भी बोलता है। क्या है? फिर वो लड़ता भी है अपने स्वभाव को छोड़ के। देखना, यहाँ तो आए थे कर्म नष्ट करने के लिए, ठीक है ना, और यहाँ तो क्या है, आत्मशोध करने के लिए आए थे, वो करने लगे प्रतिशोध। इससे ध्यान रखना, सम्यक्त की हानि हो जाएगी, और सम्यक्त की हानि हो गई तो मोक्ष मार्ग की हानि हो गई। अच्छे समझना, ये बहुत आवश्यक है। चित्त दूषित नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि देव शास्त्र गुरु इनको देखकर भी चित्त दूषित नहीं होना चाहिए। विचार करना, देव शास्त्र गुरु को देखकर क्या है, अगर जीव का विनय भाव नहीं है, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है, जो देव शास्त्र गुरु को देखकर अपना आसन नहीं छोड़ता है उसको मिथ्या दृष्टि का है। रुचि नहीं है, सम्यक की रुचि नहीं है, धर्मात्मा नहीं हो। ध्यान रखना, वास्तविकता में ये कोई राग नहीं है, और ऐसा राग भी जो तुम्हें देव शास्त्र गुरु से दूर रख रहा है, ये तुम्हारा संसार में भटकाने वाला है। कैसा है? संसार में भटकाने वाला है। इसीलिए चित्त को दूषित मत करो। सम्यक दर्शन किससे होता है? देव शास्त्र गुरु की आराधना करना। किसकी? देव शास्त्र गुरु की आराधना करना। ठीक है। श्रद्धानाम परमार्थानाम माप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ापोडमष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम। इसी को सम्यक दर्शन कहा है। यानी सच्ची श्रद्धा रखना। कैसी रखना? झूठी नहीं, सच्ची। कोई कितना भी आके कह दे, अपन को कोई बात नहीं सुनना। और ऐसा कोई भी कर्म आ जाए, अपने अंदर भी बोले, जो देव शास्त्र गुरु से अलग करे, ऐसे कर्म को भी नहीं मानना, नहीं सुनना, ना ऐसे कोई व्यक्ति की बात सुनना जो देव शास्त्र गुरु से दूर करे। क्योंकि अगर देव शास्त्र गुरु से दूर होगे तो सम्यक्त से दूर हो जाओगे। सम्यक्त से दूर हो जाओगे तो मोक्ष मार्ग चला जाएगा। अच्छे समझना, जो देव शास्त्र गुरु से दूर करे वो हमारे लिए घातक है। क्या है? कल इसलिए हमने आपसे कहा था, चित्त जो है यो कहता है चारवाक के सिद्धांत पे जीता है। जब तक जियो सुख से जियो। क्या बोलते हैं? यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम घत्वा पिबेत भस्मीभूत देह से पुनरागम कुतः। ये चारवाक का सिद्धांत है। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेके घी पियो। क्या बोलता है? ऋण लेके घी पियो, यानी खूब भोग होगो।
और भस्मीभूत देह से मरने के बाद जिस देह जैसी है भस्म हो जाती है। पुनरागम कुतः, यानी पुनः इसका जन्म कहाँ होता है, पुण्य पाप कहाँ होता है, स्वर्ग नरक कहाँ होता है। इसलिए ध्यान रखना, लोग चित्त को दूषित कर लेते हैं, कसाय चित्त को दूषित कर देती है, मोह चित्त को दूषित कर देते हैं, वासना जीव के चित्त को दूषित कर देती है। इसीलिए ध्यान रखना, जब जब चित्त को दूषित दिखो हो तब तक असोपयोग आ गया है और स्वयं का उपादान खराब है। किया है तुमने, प्रभावित हुए हो तुम, अगर प्रभावित हुए हो तो किसका है, दोष तुम्हारा है, प्रभावित करने का नहीं है। क्या है, कोई प्रभावित कर रहा है, तुम्हें प्रभावित नहीं होना है। सम्यक दृष्टि जीव जो है, यही लिखा है आचार्य संबंधबद्ध स्वामी ने, लोभ से, किससे, आशा से, लोभ से, भय से, किसी भी कारण से अपने सम्यक्त को मलिन नहीं करता है। स्नेह से कि भाई इनका राग है, नहीं, भयासा स्नेह लोभास्य कुदेवागम लिंग नाम प्रणाम नियम चेवे ना कुर्या शुद्ध दृष्टिया। स्पष्ट लिख दिया है कि भय से, आशा से, लोभ से, स्नेह से वो कुदेवों को नमस्कार नहीं करता। और एक और देखना, वो तो अपन मान ही रहे, ऐसे ही कसायों से प्रभावित नहीं होता है कि भैया बहुत वस्तु तो मिल जाएगी पर निज की कसाय से निज का गुण स्थान गिर जाएगा। इसीलिए दुश्चित्त दुष्ट गोष्ठी जुदो, ऐसी गोष्ठी जानते हो, संगति, दुष्टों की गोष्ठी में नहीं बैठना चाहिए। किसमें नहीं बैठना चाहिए, दुष्टों की गोष्ठी में। सुन लो, यहाँ पर विषयों की बातों को दुष्ट कहा गया है, कसायों की बातों को दुष्ट कहा गया है, पंचेंद्रियों की बातों को या विकताओं को दुष्ट कहा गया है। दुष्टों की गोष्ठी में नहीं बैठना चाहिए, इससे चित्त मलिन होगा, जिससे हमारे सम्यक्त की हानि हो, जिससे हमारा असुपयोग बने, ऐसी गोष्ठियों में नहीं बैठना चाहिए, ऐसी संगतियों में नहीं बैठना चाहिए, ऐसी बात सुनना ही नहीं चाहिए। स्पष्ट लिखा है, दुस्सुधि दुश्चित्त दुर्गोष्ठी जुदो। सुनने से क्या होता है, बैठने से क्या होता है, ध्यान रखना, बैठने से परिवर्तन आने लगता है। धीरे 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 वो बात सुनते सुनते आप उसको ही सही मानने लगोगे। क्या है, वास्तविकता में हमें अपने उपादान को संभालना है, तो हम निमित्तों से दूर रहते हैं। क्या कारण है कि मुनियों को, इन साधकों को संसारियों से दूर रखा गया है? घर में रह के साधना करते, घर में रह के साधना करते, क्या दिक्कत है बताओ? क्योंकि आप लोग जैसी संगति में रहोगे ना, जैसे संस्कार में रहोगे, वैसा आपका भाव बन जाएगा। एक कहानी अच्छा सी सुनाते थे, दो तोते के बच्चे मिले एक व्यक्ति को, और उसने दो तोते के बच्चे छोटे छोटे से थे, राजा को भेंट कर दिए। और राजा को जैसे ही भेंट किए, देखना, जैसे ही भेंट किए, अब राजा ने सोचा कि हम पालन करने देना चाहिए, तो एक जो है, एक पंडित जी को दे दिया, जो अच्छा द्वारपाल भी था, अच्छा ज्ञानी जीव था, उसको दे दिया। और दूसरा एक जो घोड़ों की सेवा करता था, है ना, उसको दे दिया। अब दोनों ने अपने अपने तोते अपने अपनी जगह रख दिए। रखने के उपरांत क्या हुआ, जो द्वारपाल था, जब भी द्वार पे कोई आता था तो आइए आइए आपका स्वागत है, ऐसा बोलता था। और दूसरा जो घुड़सवार में रहता था,
तो चल चल हट, पीछे हट, बार बार वो यही शब्द सुनता था। अब तोते तो हैं, और तोते मनुष्यों की भाषा सीख जाते हैं, मैंने बोलना सीख जाते हैं, तो उसने सीख ली। देखना, संगति की बात बता रहे आपको, संस्कार की बात बता रहे। जैसी संस्कार में रहोगे, जैसी संगति में रहोगे, जैसी गोष्ठियों में बैठोगे, ऐसी बुरी गोष्ठियों में भाग नहीं लेना चाहिए, बैठनी नहीं चाहिए। राजा ने कहा मन हो गया कि चलो वो तोते को देखने चलते हैं, और जैसे ही घुड़साल वाले तोते को देखने गए तो जैसे ही राजा आए तो राजा से क्या बोलता है, क्या है, क्या बोलता है, चल चल हट, पीछे हट। राजा कहता है कैसा बोलता है ये तोता। ये दुष्टों की गोष्ठी में, ऐसे घरों में, ऐसे लोगों के ऐसे साथ रहने से ऐसी भाषा बोलता है। वो पहले दुष्ट आ गया, दुष्ट आ गया, क्या बोलेगा, कोई भैया नहीं बोलेगा, अच्छे शब्द नहीं निकलेंगे, गाली वाली बात करेगा वो। क्या है। और दूसरा ध्यान रखना, जब उनका मन नहीं हुआ, फिर उन्होंने कहा दूसरा भी तोता देखना था, उन्होंने कहा एक को देख लिया, अब नहीं देखने जाना। तो गुस्सा आ गया था उनको कि बताओ ये तोता हमसे बोल रहा है चल चल हट, पीछे हट। और जैसे ही वो दूसरे तोते को, मंत्री ने कहा कि राजन अपन दूसरे तोते को भी तो देखते हैं। ये दुष्ट गोष्ठी की बात चल रही है। जैसे ही दूसरे तोते को देखने गए, द्वारपाल भी नमस्कार करके खड़ा था, उसके पहले तोता बोलने लगा आइए आइए आपका स्वागत है, आइए आपका स्वागत है। उन्होंने कहा तोते तो दोनों एक से थे। ऐसे ही ध्यान रखना, मनुष्य सब एक से हैं, अपने अपने सम्यक्त और मिथ्यात्व का प्रभाव है। एक देवसास गुरु को देखकर भागता है और एक देवसास गुरु को देखकर भागता है। क्या है, आपके वर्तमान में ध्यान रखना, भले मोक्ष हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, अभी वर्तमान में आप बीज डाल के जाओ संस्कार के, अच्छे संस्कार के, तो आपके भी मिथ्यात्व की दुष्ट गोष्ठियों में बैठने के, चाहे देव में हो चाहे अगली पर्याय में, भाव नहीं बनेंगे। और आप इस मंदिर को छोड़कर, जिनायतनों को छोड़कर, लोग सुबह सुबह से टीवी, मोबाइल और दुष्टों की गोष्ठियों में बैठना प्रारंभ कर देते हैं, व्यसनों में पड़ जाते हैं। ऐसे जीव मात्र संस्कार और संगतियों के कारण पड़ जाते हैं। विचार करना, ये दुष्ट संस्कार, ये दुष्ट गोष्ठियां, ये असो उपयोग है। इसीलिए कहीं मिल भी जाए तो भैया उनको पहले जय जिनेंद्र करके दूर हो गए। क्या करना है, अन्यथा कीचड़ आप फेंकोगे, कीचड़ आप फेंकोगे और शरीर अपना भी गंदा होगा। इसलिए माने लोक में भी कहा गया है कि कीचड़ों में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। क्यों, वो आपके ऊपर उछट के आएगा। क्या है, घूरे को कुदेरना नहीं चाहिए। क्यों, बदबू ही बदबू निकलेगी। ऐसे ही विषय कसायों से संगति नहीं करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, जितना हो सके उतना दूर। अब नहीं रह सकते हो तो कम से कम मंदिर में तो मत करो, मंदिर में तो दुष्ट गोष्ठियां मत करो, असोपयोग है। नहीं तो देखो, सत्य तो सत्य, अब सुनना है तो सुनो अच्छे से भैया। ये चीजें अब आप कह रहे थे नया विषय सुनो, क्योंकि जो हमने सुन लिया है उसी को करते, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ध्यान रखना, जहां हम मीटिंग में बैठते हैं अपन ये नहीं समझते हैं कि जिनायतन में बैठे हैं, गुरु के समक्ष बैठे, कहाँ बैठे हैं, वहां भी कसायों को निकालते हैं। कसायों की पूर्ति करते हैं। करना तो चाहिए थी धर्म ध्यान। क्या करना चाहिए था, जीव को धर्म ध्यान करना चाहिए था। ऐसे संघ, ऐसे संगठन में नहीं रहना जहां देव शास्त्र गुरु से दूर कर दिया है। ये भी दुष्ट की गोष्ठी है।
अच्छे समझना, हमें गुरुदेव की अच्छी कृपा है। आचार्य ने कभी नहीं कहा किसी साधु के पास नहीं जाना, नमोस्तु नहीं बोलना, सबको नमोस्तु करना, मिलना, निर्गंथ मुद्रा देखना है। क्या है? कभी भी वास्तविकता में, कभी भी किसी भी जिनागम में, क्योंकि अपन लोग क्या पढ़ते हैं, नमो लोए पढ़ते कि नहीं पढ़ते? हमारे यहाँ किसी नाम को नमस्कार नहीं है, ध्यान रखना, हमारे यहाँ किसी विशेष नाम को नमस्कार नहीं है और कोई नाम छूटा भी नहीं है। क्या है? जहाँ रत्नात्रयधारी निर्गंथ योगी मिले वहाँ नमस्कार करना। आचार्य का एक प्रसंग सुना दें। आचार्य विमल सागर जी दादा गुरु, जब आचार्य बने मुनि विराग सागर जी महाराज जब भिंड से सोना गिरा रहे थे, विचार करना, भिंड से सोना गिरा रहे थे, उस समय आचार्य श्री विमल सागर जी को पता लगा कि विराग सागर जी आ रहे हैं, तो वो लेने पहुंच गए। उस दिन उनके साथ वाले महाराज की तबीयत एकदम खराब हो गई, तो वो उनको बीच में रुकना पड़ा। आचार्य महाराज लौट गए। उनको पता लगा कि आचार्य श्री आए थे और चले गए, श्रावकों ने बताया। दूसरे दिन पुनः पहुंचना हुआ। आचार्य विमल सागर जी महाराज, कौन? गुरुदेव विमल सागर जी महाराज पुनः लेने पहुंचे। आचार्य श्री ने अपने गुरुदेव विमल सागर जी को नमोस्तु किया। क्या किया? नमस्कार किया, विनय की, भक्ति की, और उसके बाद उनसे निवेदन किया कि महाराज जी, आचार्य श्री आप जो है एक शिष्य को लेने आते हो तो ये हमें अच्छा नहीं लगता है। सुनना, ये आचार्य विमल सागर जी का वात्सल्य देखो और एक दूरदृष्टता देखो। क्या है? विमल सागर जी महाराज बोले, विराग सागर जी हम आपको लेने नहीं आए हैं। आप भूल ही न करना कि हमने आपको लेने के लिए कल भी आए थे और आज भी आए। हम तो एक निर्गंथ और जो अरहंत मुद्रा थे उसका सम्मान करने और लेने आए। दृष्टि होती है। क्या होती है? ये साक्षात उदाहरण है आचार्य विमल सागर जी का। जहाँ लोग दुष्ट गोष्ठियों में बैठ जाते हैं, ध्यान रखना, ऐसे पंथ और ऐसे संत और ऐसी संप्रदाय, ऐसी वस्तुओं की गोष्ठियों में नहीं बैठना जो तुम्हें देव शास्त्र गुरु से दूर करे। इससे तुम्हारे सम्यक्त की हानि होगी। क्या होगी? इससे सम्यक्त की हानि होगी। पक्की बात मान के चलना। क्या है? हाँ, अगर तुम कहते हो वे मुनि ऐसे, ये मुनि ऐसे है, तो ध्यान रखना, ये आचार्य का कर्तव्य। मूलाचार में लिखा है कि मूलाचार में आचार्य महाराज आगंतुक साधु को, किसको? आगंतुक साधु को, जिसको बोलते पादोषण साधु। कौन को? पादोषण साधु का उदाहरण दिया है कि मूलाचार में लिखा है कि पहले समाचार विधि करें, उनको लेने जाएं और उसके बाद वंदना आदि करें, 3 दिन रुके, उनको देखें और उसके बाद फिर महाराज, आचार्य महाराज और उनके साथ में जो मुनिराज है उनकी चर्या उनको बताएंगे, यानी बताएंगे, वो परीक्षा करते हैं। क्या है? अच्छे समझना आप, ये परीक्षा की विधि कहाँ लिखी है? मूलाचार में। समझ लो आप बात को। कुछ चीज़ें अज्ञानता से इस जीव ने सुन ली हैं, धारण कर ली हैं, मान ली हैं। कुछ आप आगम को पढ़ो, जो पढ़ते नहीं है वही लड़ते हैं। और वास्तविकता में अज्ञानी जीव, अहंकारी जीव, कसाई जीव लड़ता है, भगवान नहीं लड़ते। भगवान ने तो उपसर्ग सही, हमारे यहाँ तो यही लिखा है, हम तो देखा है। न पिछी मारते हैं, साधु पिछी नहीं मार सकता है, चांटा नहीं मार सकता है, धक्का नहीं दे सकता है। अभी हम लोग सर्वार सिद्धि का स्वाध्याय कर रहे थे, स्पष्ट लिखा था, शून्यागार विमोचता बास परो परोधाकरण।
भेद शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच, ये 5 भावनाएं ये बड़ी थी। उसमें लिखा था परस्पर, ये कहाँ लिखा था, शून्यागार विमूर्छावास परो परोधाकरण, दूसरे को रोक ही नहीं सकते। वहाँ तुम कहाँ तुम धक्का मारोगे, पीछे मारोगे और इसकी इनमें पड़ जाओगे। बताओ कैसे साधु की बात करते हो आप। कहते मूलाचार, सर्वार्थ सिद्धि उठा के देख लो, मूलाचार में उठा के देख लो, क्या कहोगे आप। साधु की बात करते हो आप, ज्ञान ध्यान तपो रखता, क्या लिखा है, ज्ञान ध्यान तपो रखता, ज्ञान ध्यान तपो रखता, इसमें देख लो। और यही लक्षण जो है, अच्छे समझना आप, यही लक्षण आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने रेण सार में लिखा है, आपके लिए लिखा है। दानम पूज्यम मोक्षम राहुई तेन बनाए सावय धम्मम, दान और पूजा के बिना सावक नहीं होता। और झाड़ा जैनम जय धम्मम, यतियों का धर्म क्या है, ध्यान और अध्ययन, ध्यान और अध्ययन, ध्यान और अध्ययन। दान और पूजा किसका काम है, आपका काम है, श्रावक का काम। और ध्यान अध्ययन किसका काम है, किसका काम है। अब जो पढ़ेगा नहीं तो लड़ेगा, फुर्सत है। समझो, ऐसी गोष्ठियों में नहीं बैठना, ऐसी गोष्ठियां नहीं बैठना जिससे असोपयोगी बने। और उग्गो मग्ग परो, क्या है, उग्गो उमग्ग परो। आचार्य भगवान कहते हैं उग्गो, उग्र होना, कैसा होना, हाँ, बात बात में कसाय भड़कना। क्या लिखा है, बात बात में उग्र होना, ये असोपयोगी की लक्षण है। और उन्मार्गी होना क्या है, उमग्ग परो उपभोगो जस सो असो उपभोगो, ये सब असोपयोगी है। देखो अनादिकाल से अपन लोग ऐसे हैं कि सोपयोग जिसको मानते हैं वो सोपयोग नहीं है, वो असोपयोग है। ये मंद कसाय मान सकते हैं। हमें जिन धर्म की शरण में जाना है, मोक्ष मार्ग प्राप्त करना है, तो अपने उपयोग को शुभ करना पड़ेगा। शुभ क्या, शुद्ध करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा। और शुद्ध के लिए जो जो वस्तुएं हमारे अंदर है, पुरुषार्थ वही है कि जो अशुभ है उनको निकालो, जो शुभ है उनको लाओ। क्या है, और शुद्ध में तो ना तो शुभ दिखेगा ना शुभ, दोनों को छोड़ दिया जाएगा। आत्मा की लीनता ही ये शुद्ध उपयोग कहलाएगी। यहाँ शुभ भी नहीं है और अशुभ भी नहीं है, वो है शुद्धोपयोग। इसीलिए असोपयोग से हटने का प्रयास करो, पुरुषार्थ करो, यही सच्चा पुरुषार्थ होगा, यही तुम्हारा मोक्ष मार्ग में बढ़ने का एक पुरुषार्थ होगा। इसीलिए हम इन कसायों को, स्वयं की कसायों को स्वयं तोड़ने का प्रयास करें, नहीं तो ध्यान रखना सम्यक तो नहीं होगा। आप फिर कैसे सम्यक दृष्टि बिना कैसे मोक्ष मार्गी बनोगे। इसीलिए हम मोक्ष मार्गी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अनंतानुबंधी आदि कसाय को छोड़ें, दुश्चित्त, दुष्गोष्ठी, दुश्चित्त और 5 इंद्रियों के विषय को छोड़ें। तो इसीलिए तब जाके हम क्या है, मोक्ष मार्गी बन पाएंगे। कुछ बदलना पड़ेगा, ठीक है, कुछ अपने आप को बदलना पड़ेगा। वस्तुओं को बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। क्या है, लोग कहते हैं ना बदले, तो दूसरों को बदलते, हर चीज़ों को बदलते, अपने आप को बदलने का प्रयास नहीं करते। आप पुरुषार्थ करो कि हम अपनी कसायों को बदलें, तब हमारे मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः।